ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। हॉर्मुज के इलाके में ईरानी ठिकानों पर अटैक किया। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में बताया गया कि बुशर, मेनाब, बंदर अब्बास, सेरिक, कोनारक, चाबहार और केशम द्वीप समेत हॉर्मुज से जुड़े कई रणनीतिक इलाकों में हमलों की खबर सामने आई है। ईरान ने एक जहाज को क्रूज मिसाइल हमला किया है और इसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ईरान के एयर सर्विलांस रडार, मिसाइल्स और ड्रोन भंडारण केंद्रों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, समुद्री निगरानी रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया है। डिफेंस सिस्टम और अटैक सिस्टम दोनों ही इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है और ये अलग अलग कुछ तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और साथ ही इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें अंशिका, ईरान पर अमेरिका के तीसरे दौर का जो हमला है वो शुरू हो चुका है और ईरान पर किए हमलों पर अमेरिकी सेना ने बयान भी जारी किया है। यूएस के मुताबिक साइप्रस के झंडे जहाज पर ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी सेना ने पलटवार किया। ट्रंप के निर्देश पर ईरान के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। तो एक तरफ जहां कुछ दिनों पहले शांति समझौता हुआ था दोनों देशों के ही बीच में और इसके लिए बाकायदा 4 कमेटीज बनी थी कि इस समझौते का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। बावजूद इसके उन कमेटीज की अगर बात करें तो उसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है और अटैक का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का दावा कर दिया है, क्योंकि आईआरजीसी का अगला आदेश जब आएगा तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आईआरजीसी ने कहा कि कुछ जहाजों ने बिना अनुमति गुजरने की कोशिश की। आईआरजीसी ने यह भी कहा कि हॉर्मुज से जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और यहां से गुजरने की कोशिश की, जिसके चलते जहाजों को दी गई चेतावनी के बाद क्रूज मिसाइल से हमला किए जाने की बात आईआरजीसी के द्वारा कही गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि ईरान ने हमला किया है जहाजों पर, तो वो चेतावनी के बाद किया गया हमला, इस पर आईआरजीसी ने जानकारी साझा की। नमस्कार, सिटी 89 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह आई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब आगे क्या तैयारी है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और आज सुबह 11 बजे पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें नामांकन कार्यक्रम की रणनीति और व्यवस्थाओं पर मंथन होगा। इसमें खास बात यह कि नामांकन में मुख्यमंत्री के शामिल होने की भी संभावना है, जिससे कार्यक्रम को लेकर जो राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है वो महसूस हो रही है। बीजेपी इस नामांकन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने, शक्ति प्रदर्शन करने, ताकत दिखाने, माहौल बनाने में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस ने 2 बार के विधायक रह चुके घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया, उम्मीदवार घोषित किया। दतिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम सिंह क्षेत्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में दतिया का ये उपचुनाव अब और भी रोचक, प्रतिष्ठा का मुकाबला, साख का विषय बनता जा रहा है। इस पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज नामांकन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बैठक करने वाली है उस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा कि आज के इस नामांकन की बैठक में कौन कौन पहुंचने वाले हैं और क्या रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। और चूंकि अब तक जो ये पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है इसमें नरोत्तम मिश्रा का एक पक्ष काफी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि उनके समर्थकों की तरफ से उनकी टिकट को लेकर के प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर बातचीत की है आला कमान से और उन्होंने जो कुछ कहा आपको भी सुनवाते हैं। गर्वित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा।
और आज मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खातों में खुशियां आने को हैं। जी हां, 38वीं किश्त जारी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के खाते में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। भिंड के लाहार में यह कार्यक्रम होने वाला है और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम पहुंचेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी यहां से वे करने वाले हैं। भिंड को बड़ी सौगात यहां से मिल सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिया जा सकता है एक बड़ा तोहफा भिंडवासियों को। और लाहार में ये कार्यक्रम होना है जहां से लाडली बहनों के खाते में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। योजना की ये 38वीं किश्त होगी और यहां करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में ये रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और भाटनताल में लाहार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा जो भिंड जिले के अंतर्गत आता है और अब तक 37 किश्त लाडली बहनों के खाते में जा चुकी है, जबकि 38वीं किश्त आज जारी की जानी है। और इस आज के कार्यक्रम की तैयारियों की बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम किए जाने की तैयारी है। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शिवकांत, 37 किश्तें अब तक जारी की जा चुकी हैं। 38वीं किश्त में 1835 करोड़ रुपए पात्र लाडली बहनों के खाते में जाएंगे, जो लगभग 1.25 करोड़ की संख्या में है। आज लाहार में क्या तैयारी है, भाटनताल में किस तरह की मूवमेंट्स हैं, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल बता दूं, आज भिंड के लाहर में करीब 1 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, जहां वो लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार बहनों को 1835 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। और ये जो है 2023 से जब से योजना चली आ रही है तब से लेकर जो है ये 38वीं किस्त होगी। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है 238 करोड़ के जो विकास कार्य थे उनका लोकार्पण करेंगे और 83 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। तो कह सकते हैं लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों को भी सौगात मिलेगी। इसके अलावा भिंड जिले के लोगों को भी जो है विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उज्जैन से इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में एक पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां से सीधे ग्वालियर और ग्वालियर से लाहौर पहुंचेंगे। तो 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का पहुंचना होगा, जिसमें अभी तक जो है 1.25 करोड़ बहनें जो लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। और जो तय किया गया था, पहले 10 तारीख को पैसा ट्रांसफर होता था, लेकिन इसके बाद तय किया गया कि 10 से 15 तारीख के बीच में राशि ट्रांसफर की जाएगी हर महीने इस योजना के। तो आज वो दिन है जब लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे, जो कि योजना चली आ रही है और जिससे 1.25 करोड़ महिलाएं अभी तक लाभान्वित होती आ रही हैं। जी जाहिर है, और चूंकि जिस तरह से अब तक उस योजना का तो जो रुपए ट्रांसफर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बड़ी सौगात भी लाहौर वासियों और भिंड वासियों को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ वे सौगात देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ छुट्टी के समय स्कूल से ही लॉग आउट भी करना होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप को अपडेट कर दिया है। विभाग की जांच में पता चला कि कई शिक्षक स्कूल में अटेंडेंस लगाने के बाद या छुट्टी से पहले ही स्कूल से निकल जाते थे। छुट्टी के करीब 50% छुट्टी के समय शिक्षकों की लोकेशन स्कूल से दूर पाई गई। इसके बाद अब यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों पर पड़ सकता है। विभाग का कहना यह है कि इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि शिक्षक पूरे स्कूल समय तक स्कूल में मौजूद रहे या नहीं। फिलहाल 90% नियमित शिक्षक, 93% अतिथि शिक्षक और 100% प्राचार्य इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें भी जल्द इस पर सुनिश्चित किया जाना है, क्योंकि इस ऐप पर जब आप लॉग आउट करेंगे उस समय की आपकी लोकेशन को ये ऐप अपडेट करती है कि आप कहां हैं। खबर सागर से, जहां देव